देखिए, जिन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है या आपका झूठी एफआईआर में नाम दर्ज हो गया गलत, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब आप ये समझें हमको करना क्या है, तो आप विधिवत विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करें। ठीक है, ये फीस दी गई है। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए आप पर झूठी एफआईआर हुई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर झूठी एफआईआर संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध में हुई है तो पुलिस आपको दबोच लेगी, इसलिए जो है अभी आप बच के रहें अगर झूठी एफआईआर हुई है। सबसे पहला काम क्या करना, अन्वेषण अधिकारी, जो भी आपकी एफआईआर होगी उनमें अन्वेषण अधिकारी का नाम होगा। उसके पास आपको किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी खास दोस्त को, किसी भी व्यक्ति को भेज देना है। ठीक है, एविडेंस के साथ। जैसे मान लीजिए दिनांक 5 तारीख को जो है 3 बजे की घटना दिखाई गई है, तो 5 तारीख को 3 बजे आप कहाँ थे? अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है तो आप वो दे सकते हैं। अन्वेषण अधिकारी को ध्यान रहे, एक प्रति अपने पास रखना। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी गवाह वगैरह हैं उनको भी आप भेज सकते हैं अन्वेषण अधिकारी से कि भैया 5 बजे तो यहाँ पे ये बैठा था, इस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है। ठीक है, उनके बयान वगैरह होंगे, एफिडेविट वगैरह लग सकता है और चार्जशीट से नाम हट जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, राज्य सरकार के कई पोर्टल हैं जिन पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में आप मुझसे भी मदद ले सकते हैं। ठीक है ना, राज्य सरकार पे कहाँ कैसे शिकायत करें। ठीक है, इस पे जो है ऑफिशियल ऑनलाइन होता है, बाकायदा इसका रिकॉर्ड होता है, आख्या भी लगेगी। ठीक है, जो कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है ना। तीसरा है एफआईआर निरस्त करवाने की प्रक्रिया। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप लोग भी कानून की जानकारी रखना चाहते हैं तो ये आप अपना वकील खुद बने, ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारी मिल जाती है, आम लोगों के मौलिक अधिकार, भारत की सांसदीय प्रणाली, अपराधियों का वर्गीकरण, एफआईआर में निकलवाने के नाम, एफआईआर रद्द कराने के नाम, गिरफ्तारी के नियम, समन वारंट, तलाशी वारंट, कुर्की, एससी एसटी बीएनएस। ठीक है, जमान लेने की प्रक्रिया, कब्जा हटवाने के नियम, जमीन खरीदने मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक के नियम। ठीक है, वर्ग फीट वर्ग मीटर वगैरह निकालना। तो एक बेसिक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अधिकारियों से बात करना है, पुलिस से बात करना है। ठीक है, अब प्लॉट की नाप तोल है, तो सारी चीज़ें इसमें थोड़ा थोड़ा हमने डाली हैं। अगर आप ये चाहें ये ले सकते हैं। 370 रुपये फीस है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया अन्वेषण अधिकारी को एविडेंस देना। ठीक है, राज्य सरकार राज्य पोर्टल पे शिकायत करना। ठीक है, और तीसरा है एफआईआर क्वेजिंग। देखिए साथियों, एफआईआर क्वेजिंग जो है, अगर मान लीजिए आपका गलत नाम दर्ज है, जैसे मान लीजिए 4 सही है 1 गलत है, तो एफआईआर क्वेजिंग तो नहीं होगा। अगर आपके इकलौते नाम, मान लीजिए पूरी एफआईआर झूठी है, तो एफआईआर क्वेजिंग हो सकता है। और एफआईआर क्वेजिंग के लिए भी एविडेंस आपको चाहिए और इसकी पावर जो है वो हाई कोर्ट को है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए एफआईआर कैंसिल हो जाती है तो झूठा मुकदमा जिसने किया था उसके फंसाने के लिए उस पर भी आप केस कर सकते हैं और उसको 5 साल की सज़ा आप दिला सकते हैं। मानहानि का भी केस कर सकते हैं, जो आपकी समाज में वैल्यू रेपुटेशन खराब हुई है उस पर भी केस कर सकते हैं। तो ये नियम है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है अन्वेषण अधिकारी की जगह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप कहीं मत मिलना, आपको तो पुलिस दर दबोच लेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप एंटीसिपेटरी बेल की तरफ अपना रुख कर सकते हैं साथियों। ठीक है,